राधे राधे एवरीवन। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने लड्डू गोपाल को हम राखी कैसे बांधें और उनकी सेवा पूजा पूर्णिमा के दिन हम कैसे करें। रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है, वो सावन की पूर्णिमा जिसको कहते हैं, उसी दिन हमें रक्षाबंधन का त्यौहार भी हम लोग मनाते हैं। तो इस बार की पूर्णिमा जो है वो 9 तारीख को पड़ रही है, तो उस दिन हम अपने लड्डू गोपाल को कैसे राखी बांधेंगे वो दिखाएंगे। तो सर्वप्रथम हम अपने ठाकुर जी को जगा लेंगे या लड्डू गोपाल जो भी हैं। तो रक्षाबंधन के दिन पहले एक चीज़ ख्याल रखना है कि हमें सर्वप्रथम अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधना है, इसके बाद अपने भाई को राखी बांधना है। घर में सर्वप्रथम उठें, स्नान करें और अपने ठाकुर जी को भी जगा के स्नान करा लें। इसके बाद देखिए, उनको अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है मैंने। इत्र की मालिश ज़रूर दें उस दिन और पंचामृत से स्नान कराएं हो सके तो। यदि आपको मिल जाए, उतना सुबह नहीं मिल रहा है तो दूध या फिर नहीं कुछ मिल रहा है तो जल से ही स्नान कराएं, शुद्ध जल से। और उनको नया वस्त्र उस दिन थोड़ा, मतलब जो पहना है वो ड्रेस रहता है उसको नहीं पहनाएं, थोड़ा नया ड्रेस उनको पूर्णिमा के दिन या मतलब रक्षाबंधन है तो उस दिन सभी लोग नए वस्त्र धारण करते हैं, तो हमें ठाकुर जी को भी नए वस्त्र धारण कराना है। इसके बाद उनको चंदन का लेपन ज़रूर करें, टीका लगाएं, उसमें हल्दी, कुमकुम और यदि मिल जाए तो केसर, उसको थोड़ा सा गला के पानी में। इसके बाद अपने ठाकुर जी को चंदन टीका लगाएं। तो यहाँ पे मैंने सब तैयारी कर ली है। इसके बाद अपने ठाकुर जी को विराजमान कर लिया है। यदि हो सके तो पूर्णिमा भी है तो उस दिन तुलसी की माला या तुलसी पत्र भगवान पे ज़रूर अर्पित करें। उस दिन तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता, लेकिन एक दिन पहले तोड़ के रख लेते हैं। और फिर ठाकुर जी को मैंने यहाँ पे माला बना के दिखाया है, तो आप लोग भी हो सके तो यदि संभव हो सके तो ज़रूर पहनाएं, क्योंकि तुलसी पत्र से वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और तुलसी पत्र के बिना वो एक क्षण भी नहीं रहते हैं। तो पहले मैंने थाली सजा ली है अपने ठाकुर जी की, जैसे हम लोग भाइयों को अपने राखी बांधते हैं सेम वही सब चीज़ रहेगा और उसमें उसी प्रकार हमें ठाकुर जी को भी बांधना है। यदि घर में स्वयं से मिठाई बना पाएँ तो सबसे अच्छी बात है, नहीं कुछ है तो हलवा या मतलब मीठा जो भी आप बना सकते हैं वो बनाएं, नहीं तो फिर बाज़ार से मंगा लें। यदि टाइम नहीं है तो बाज़ार से भी मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लड्डू बना लिया है और थोड़ा सा चॉकलेट बाहर से मंगा लिया है अपने ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ सब भगवान को पहले मैंने स्नान करा लिया, लक्ष्मी, गणेश और जो भी नारायण भगवान हैं। इसके बाद सबको वस्त्र, रक्षा, कलावा रूपी सबको चढ़ा दिया। इसके बाद अपने ठाकुर जी को पहले वस्त्र पहनाएंगे, न वस्त्र पहना मतलब रक्षा स्वरूप वस्त्र उनको भी चढ़ा देंगे थोड़ा सा। और इसके बाद सबसे पहले आरती उनको दिखा लेंगे, जैसे हम लोग भाई को बांधते सेम वही सब चीज़ है। तो सबसे पहले आरती दिखा के इसके बाद वही जो बताएं हैं, रोरी और हल्दी, कुमकुम ये सब करके केसर मिला के उसको लेपन मतलब टीका लगा देंगे भगवान को। और इसके बाद फिर उनको राखी बांध देंगे। इसके बाद उनका मुंह मीठा करा देंगे, जो भी मीठा चीज़ बनाए घर में या बाज़ार से मंगाएं। तो मैंने यहाँ पे उनका मुंह मीठा करा के इसके बाद भोग लगा दिया है। और इसके बाद फिर जल रख दिया भगवान के लिए। और सबसे लास्ट में अक्षत, भगवान के ऊपर उस दिन अक्षत ज़रूर थोड़ा सा छिड़काव करें, चावल जो खंडित ना हो, खड़ा चावल। तो वो करने के बाद फिर जैसे सेम मतलब रोज़ डेली वाली पूजा होती है उसी प्रकार से हमको अपने ठाकुर जी की पूजा कर लेनी विधि विधान से। इसके बाद यदि वो पूर्णिमा का व्रत हैं तो बुक पढ़िए, कथा पढ़िए भगवान श्री सत्यनारायण की, और पूजा पाठ करने के बाद ही अपने भाई को राखी बांधें। तो ख्याल रहे कि रक्षाबंधन के दिन हमें रक्षा सूता मतलब रेशमी धागा बांधना है अपने ठाकुर जी को, और प्लास्टिक या नीला, काला ये सब कलर का उनको राखी नहीं बांधना है। तो लाल या पीला मतलब रेशमी धागा नहीं कुछ है तो रक्षा सूता जो आता है उसी को लेके अपने ठाकुर जी के हाथों में बांध देना है, लेकिन काला और नीला और प्लास्टिक का ये सब राखी नहीं बांधना अपने ठाकुर जी को। इसके बाद पूजा समाप्त करने के बाद मैंने आरती कर लिया है, आचमनी कर लिया, आरती सबको दे दिया है, भगवान जी लोग को सबको आरती दे देंगे। इसके बाद अपने भी आरती ले लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, यदि कुछ गलती सही हो क्षमा प्रार्थना। राधे राधे। जय